आप सभी भाई बहनों का ब्रेकिंग आध्यात्मिक न्यूज की कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है कर्म योग यानी कि निष्कामता। देखिए, गीता में कर्म योग के ऊपर बहुत ही विस्तार से चर्चा हुई है, क्योंकि भारत में तो देखिए एक साधारण मनुष्य को एक गीता का सामान्य ज्ञान तो बना ही रहता है कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को माध्यम बनाते हुए हम सभी भाई बहनों को यानी कि मनुष्यों को एक कर्म का एक संदेश दिया, कर्म का एक ज्ञान दिया कि मनुष्य जोनी क्योंकि कर्म जोनी है, साधना जोनी है, भोग जोनी कहीं भी शास्त्रों में कहा ही नहीं गया। लेकिन कलयुग में साधारणतः ऐसा देखने में आया है कि एक साधारण मनुष्य के जीवन में सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक केवल भोग ही भोग बने रहते हैं, और इन्हीं भोगों की प्राप्ति के लिए मनुष्य पुण्य कर्म करता है, और इन्हीं विषय भोगों की प्राप्ति के लिए वो कभी कभी पाप कर्म कर जाता है। और जब वो अज्ञानता में गहरे तल पे उतर जाता है तो उसके जीवन में पाप कर्मों का अनुपात बढ़ने लगता है। पाप कर्मों का बढ़ा हुआ अनुपात ही फिर मनुष्य को मरने के बाद ये जो नीचे की जो 80 लाख प्रकार की जोनियां हैं, शास्त्रों में तो देखिए 84 लाख प्रकार की कुल जोनियां कहेगी, लेकिन 80 लाख प्रकार की तो नीचे की तामसी जोनियां कहेंगी। ये 80 लाख प्रकार की जोनियां ये दंड रूप में है। ये भी कभी आपके हमारे जैसे मनुष्य योनि में ही थे। इन्होंने भी अपने मिले हुए उस मनुष्य जीवन में पाप कर्म अधिक मात्रा में कर दिए थे, पुण्य कर्मों की न्यूनता रह गई थी। तब ऐसी स्थिति में बड़े हुए पाप कर्मों का कर्माशय को ही भोगने के लिए वो नीचे की योनियों में परमात्मा की व्यवस्था द्वारा, प्रकृति की एक दंड व्यवस्था द्वारा उनको नीचे की योनियों में भेजा जाता है। और नीचे की योनियों में जैसे जैसे उनका पाप कर्मों का दंड रूपी फल भोगा जाता है तो उनका पाप कर्मों का कर्माशय घटता जाता है। वो घट घट के जब वो पुण्य कर्मों की बराबरी में आ जाता है तो उन्हें फिर से मनुष्य योनि का एक अवसर मिलता है। देखिए, मनुष्य योनि तभी मिलती है जब आपके हमारे संचित कर्मों में पाप और पुण्य कर्मों की तुल्यता होती है या पुण्य कर्मों की अधिकता होती है। ऐसी स्थिति होने पे ही मनुष्य योनि मिलती है। और ये जो देखिए, किसी का अमीर घराने में जन्म हुआ है या किसी का फुटपाथ पे जन्म हुआ है, दोनों ही स्थितियों में कम से कम ये जो पाप और पुण्य कर्मों की तुल्यता तो बनी ही रहती है। ये अलग बात है कि देखिए, जन्म लेने वाले मनुष्य के एक प्रारब्ध कह लो या एक भाग्य कह लो, उनमें विभिन्नताएं होती हैं। अब जिसका महलों में जन्म हुआ है तो ऐसे व्यक्ति विशेष का प्रारब्ध में पुण्य कर्मों की अधिकता रही होती है, और जिसका फुटपाथ पे जन्म हुआ है तो उसके प्रारब्ध में पाप कर्मों की अधिकता होती है। तब ये विभिन्नताएं, स्थितियां जो भी एक आर्थिक स्तर पर आपको हमें देखने को मिलती है। लेकिन मनुष्य जीवन पाकर इन दोनों ही स्थितियों में दोनों ही मनुष्यों के पास एक समान अवसर है। किसका? कर्म करने का, साधना करने का। देखिए, कर्म 3 प्रकार से होते हैं। पाप कर्म भी हो सकते हैं, पुण्य कर्म भी हो सकते हैं, और निष्काम भाव से भी कर्म होते हैं। जबकि गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को माध्यम बनाते हुए हम सभी भाई बहनों को ये जन्म मरण के बंधन से मुक्त होने के लिए निष्काम कर्म करने की एक प्रेरणा दी है, एक उपदेश दिया है। क्योंकि जब जब मनुष्य सकाम भाव से कर्म करता है, चाहे धर्मानुसार कर्म करता है, तो देखिए कर्माशय बनता है, चाहे वो पाप कर्मों का चाहे वो पुण्य कर्मों का। देखिए, जब मनुष्य शास्त्रों के अनुसार निषेध कर्म कर जाता है तो उसका पाप कर्मों का कर्माशय बनता है। जब वो विधि विधान द्वारा शास्त्रों के विहित कर्म करता है यानी कि पुण्य कर्म करता है, देखिए रजोगुण में रह के जब हम पुण्य कर्म करते हैं तो वो साधारण पुण्य कर्म गिने जाते हैं, क्योंकि ऐसी स्थिति में हम अपने सुख की प्राप्ति के लिए अन्य जीवों को पीड़ा नहीं देते, तो ये एक साधारण पुण्य कर्म गिने जाते हैं। जब हम सतोगुण में रह के पुण्य कर्म करते हैं तो
उस स्थिति विशेष में हमारा उद्देश्य होता है कि पहले अन्य जीवों को भी सुख मिले, फिर उसके बदले में मुझे भी सुख मिले। देखिए, सुख भोगने के लिए आपको हमें एक शरीर चाहिए, और शरीर का बार बार मिलना ही एक बंधन का कारण है। और यदि हम अपने सुख की प्राप्ति के लिए अन्य जीवों को पीड़ा देते हैं, यानी अन्य जीवों को हम दुख पहुंचाते हैं, तो वे ऐसे सभी हमारे कर्म ये पाप श्रेणी में गिने जाते हैं, जिसके फलस्वरूप इसका दंड भोगने के लिए मनुष्य को नीचे की योनियों में जन्म लेना पड़ता है। कुल मिलाकर जब जब मनुष्य अपने मिले हुए जीवन में सकाम भाव से कर्म करता है, देखिए, दुख पाने के लिए तो कोई भी मनुष्य कर्म नहीं करता। यदि कोई मनुष्य पाप कर्म करता है, उसका उद्देश्य भी सुख प्राप्ति का ही होता है, क्योंकि 84 लाख प्रकार की योनियों में केवल और केवल मनुष्य को ही कर्म करने की स्वतंत्रता है। यानी कि वो पाप कर्म भी कर सकता है, पुण्य कर्म भी कर सकता है, और निष्काम कर्म करके अपने जीवन को एक आध्यात्मिक उन्नति के मार्ग पे ला खड़ा करता है। क्योंकि कर्म योग में दो शब्द आते हैं, एक तो आता है कर्म और दूसरा आता है योग। देखिए, कर्म तो योग में रहने वाला भी करता है, लेकिन वो परमात्मा की स्मृति में रहता हुआ परमात्मा की आज्ञा अनुसार अपने कर्तव्य समझकर उनको ईमानदारी से निभाता है। और देखिए, जब जब मनुष्य अपने कर्तव्यों को ईमानदारी से निभाता है, तो उसका वो कर्म योग में स्थित हो जाता है, क्योंकि उसका उस कर्म के बदले में फल पाने की इच्छा ही नहीं होती। क्योंकि एक साधारण मनुष्य की सदा ही फल पाने की इच्छा बनी रहती। जब जब आपके हमारे मन में कर्म करते समय प्रकृति के विषय भोगों को पाने की लालसा कहो, इच्छा कहो, आसक्ति कहो, मन में बनी रहती है, तब ऐसी स्थिति में आपका हमारा जो वो किया गया कर्म वो सकाम भाव से गिना जाता है। उसका शास्त्रों के अनुसार देखिए, पाप और पुण्य कर्मों का जो जो एक फल आना होता है, वो एक समय सीमा के बाद उसका हमें मिल जाता है। लेकिन जब जब मनुष्य निष्काम भाव से, यानी कि परमात्मा की स्मृति में रहता हुआ, परमात्मा का चिंतन करता हुआ अपने कर्तव्य कर्मों को ईमानदारी से निभाता है, तब ऐसी स्थिति में उसका प्रकृति के पदार्थों से कहो या प्रकृति के जो 3 गुण है, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण से उसका एक नाता टूट जाता है। तब ऐसी स्थिति में उसका परमात्मा से एक संबंध जुड़ जाता है। परमात्मा से उसका संबंध जुड़ने का नाम ही शास्त्रों में योग कहा गया। यानी कि ऐसी स्थिति में वो अपने कर्तव्य कर्मों को निभाता है, यानी कि उसका कर्म तो हो जाता है, लेकिन क्योंकि उसकी स्थिति, मन की स्थिति कहो या मन का लक्ष्य कहो या मन का एक उद्देश्य कहो, वो परमात्मा प्राप्ति का होता है। प्रकृति के विषय भोगों की प्राप्ति का जो एक सुख है, उसकी प्राप्ति का उसका लक्ष्य ना होने के कारण फिर ऐसे सभी किए गए कर्म निष्काम भाव से माने जाते हैं, या आप दूसरे अर्थों में इसको आप कर्म योग का नाम दे सकते हो। ऐसे सभी किए गए कर्म आपके हमारे जीवन में आध्यात्मिक उन्नति का रास्ता एक खोलते जाते हैं, और जितने भी जो आपके हमारे जन्म मरण के जो बंधन है वो कमजोर होते जाते हैं। इन्हीं निष्काम कर्मों को ही ज्ञान युक्त कर्म भी कहा जाता है, शुद्ध कर्म भी कहा जाता है, क्योंकि ये शुद्ध कर्म हमें प्रकृति के 3 गुणों से मुक्त करते हैं। क्योंकि बंधन का कारण ये 3 गुण ही है। इन 3 गुणों के कारण ही आपका हमारा स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर बने रहते हैं। देखिए, स्थूल शरीर की मृत्यु तो सभी की ही हो जाती है, लेकिन हमने स्थूल शरीर द्वारा जैसे जैसे सकाम भाव से कर्म किए होते हैं, वैसा वैसा आपका हमारा कर्माशय बना होता है। फिर वैसे वैसे कर्माशय के अनुसार हमारे आपके संस्कार बने होते हैं। उन बने हुए संस्कारों और कर्माशय के अनुसार ही फिर मरने के बाद फिर हमें एक नया जन्म मिलता है। क्योंकि सुख भोगने के लिए भी आपको हमें ये शरीर चाहिए, और शरीर अपने आप में ही ये बंधन का कारण है। तो इसलिए मनुष्य को अपने मिले हुए जीवन में ज्ञान युक्त होकर निष्काम भाव से शुद्ध कर्म करने चाहिए और परमात्मा में अपना ध्यान लगाना चाहिए। ऐसी स्थिति निरंतर बने रहने से वो
कर्म योग में स्थित हो जाता है। फिर जैसे जैसे उसके ज्ञान में वृद्धि होती जाती है, उसको प्रकृति का ज्ञान विज्ञान समझ में आ जाता है और वो ज्ञान की उच्चतर अवस्था पे जाते जाते फिर उसकी ज्ञान योग की स्थिति बनती है। ज्ञान योग की स्थिति फिर लंबे समय तक बने रहने से फिर वो भक्ति योग में स्थित हो जाता है और भक्ति योग में स्थित होने पे जैसे जैसे भक्ति योग में आपकी हमारी गति बढ़ने लगती है, तब ऐसी स्थिति बने रहने से फिर आपके हमारे कारण शरीर में जो बुरे संस्कार होते हैं, अज्ञानता के संस्कार होते हैं, वो दग्ध बीज होने लगते हैं। देखिए, जब बीज ही दग्ध बीज की स्थिति में पहुंच जाता है तो फिर उसमें कोई दोबारा से अंकुरण नहीं होता। ये अंकुरण क्या है कि आपके हमारे मन बुद्धि में जो विषय भोगों के एक फुरने उठते हैं, वो फुरने उठने समाप्त हो जाते हैं, जिसके फलस्वरूप आपके हमारे स्थूल शरीर की कर्मेंद्रियों द्वारा नए कर्म नहीं होते। कुल मिलाकर मनुष्य का ये जो जन्म मरण का जो एक बंधन है कर्मों का या संस्कारों का, वो समाप्त होने लगता है और एक ऐसी स्थिति विशेष पर पहुंचकर जब आपका हमारा कारण शरीर पूर्ण रूप से समाप्त हो जाता है, जिसके फलस्वरूप आपका हमारा सूक्ष्म शरीर भी समाप्त हो जाता है। और देखिए, स्थूल शरीर की मृत्यु तो सभी की ही आप और हम अपने जीवन में देखते ही रहते हैं। तब ऐसी स्थिति में मनुष्य मायातीत की स्थिति में होता है और मरने के बाद उसको पुनः कोई स्थूल शरीर की प्राप्ति नहीं होती। ऐसी स्थिति बनने पे फिर मनुष्य एक मोक्ष काल में चले जाता है, आनंदमय स्थिति में चले जाता है। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां तभी बननी आरंभ होती हैं जब मनुष्य अपने मिले हुए जीवन में निष्काम भाव से कर्म करता है, यानी कि कर्म योग में स्थित हो जाता है। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी बने। इन्हीं शुभ कामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को हम यही विश्राम देते हैं। यदि बनी हुई वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मेरी आपसे विनती है कि इस वीडियो को आप अन्य भाई बहनों में भी शेयर करें। यदि आपको मेरे कहे गई बातों पर किसी प्रकार की कोई शिकायत हो तो नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर जाकर आप अपनी आपत्ति लिख सकते हो। तो चर्चा को यहीं विश्राम देते हैं। कल फिर मिलते हैं एक नए विषय को लेकर, एक नए संदेश के साथ। तब तक आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।